नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और वापस से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि यूपी SSC आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों को जानकारी मिली गई होगी कि यह 14/7/2026 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, यानी आज ही से शुरू कर दिया गया है आयोग द्वारा। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि इनका कहने का मतलब है, यदि आप एक बार OTR कर लेंगे तो आप लोगों को बार बार सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपका नाम है कुछ भी, मान लीजिए मेरा नाम अंकित कुमार है, तो ऐसा नहीं कि मेरा नाम डॉक्यूमेंट में कुछ सालों बाद बदल जाएगा, या मेरी डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगी, या मेरे हाई स्कूल का क्रमांक बदल जाएगा, रोल नंबर बदल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बार बार ना भरनी पड़े, इसीलिए OTR लाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक आर्ता परीक्षा यानी पेट। आप लोगों को पता होगा कि पेट जो आने वाली है 2026 में पेट होने वाला है, तो इसके फॉर्म जो हैं वो इसी मंथ में आ जाएंगे। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 23 अक्टूबर से पहले होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। और मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन हो अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु OTR संख्या का उपयोग किया जाएगा। नहीं, आप जो भी फॉर्म भरेंगे आगे, जो भी यूपी SSC के द्वारा आएंगे, तो उसमें OTR जो एक नंबर मिलेगा आप लोगों को, तो उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक, और अभ्यर्थियों को OTR हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यानी यदि आप कर रहे हैं आवेदन OTR के लिए, तो यदि आपने 2025 का पेड दिया हुआ है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं OTR। यदि आपने पेड 2025 नहीं दिया है तो आप नया आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी इसमें दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 से आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही OTR हेतु आवेदन करना होगा। ये जो चार पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे ये दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ठीक है, यदि आपने 2025 का पेड नहीं दिया है तो आप नया आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पेड 2025 जिसने भी नहीं दिया है, यदि आपने पेड का 2025 का दिया हुआ है तो जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसी आधार पर आपको OTR किया जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि OTR के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID होना अनिवार्य है। मतलब आप लोगों के पास एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आप लोगों के पास हमेशा बना रहे। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। तो इससे आप लोगों को समय समय पर जानकारी आयोग द्वारा दी जाती रहेगी। और ईमेल ID आप ऐसा नहीं कि आप आवेदन करने गए OTR के लिए तो दुकान वाले ने अपनी डाल दी, शॉप वाले ने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसमें आप लोगों को खुद की एक ईमेल ID बनानी है, तो वही आप लोगों को उसमें डालनी है, जिसमें उसमें भी सारी जानकारी उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें दिया 6 पॉइंट पे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID का सत्यापन OTR OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जब आप उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालेंगे तो OTP आएगा उसमें, उससे आपका सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी ईमेल ID का सत्यापन OTR की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत डैशबोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 7वें पॉइंट पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के में नाम, जन्मतिथि, पिता एवं माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल, आर्ता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा। स्थायी एवं पत्राचारित पते का भी उपयोग करना होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जन्मतिथि और माता पिता का नाम, राज्य का नाम, गृह जनपद, हाई स्कूल, आर्ता आदि जानकारी इसमें आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो भी आगे OTR के माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको बार बार जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। 8वां पॉइंट दिया हुआ कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर का अपलोड करना होगा। यानी कि जो भी आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है तो वो 6 माह से पुरानी ना हो। ठीक है, कभी सालों 2 साल पहले की लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लेटेस्ट फ़ोटो खिंचा लेंगे आप लोग, वही अपलोड करनी है उसमें। ठीक है, और फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा वो 50 KB 100 KB के मध्य होगा तथा यह JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब साइन की बात कर लेते हैं। जैसे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के लिए स्वयं की शास्त्रीय लिखें, हिंदी अपना नाम अवश्य लिखें।
इसका मतलब हुआ जैसे आपने इंग्लिश में साइन कर दिए, मैंने अपना कर दिया साइन, और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, साइन हो गए इंग्लिश से, इसमें आप लोगों को हिंदी में अपना नाम लिखना है। ठीक, अच्छे से इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आपने साइन कर दिए और हिंदी में आप लोगों को अपना नाम लिखना है। और यदि आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो दोनों में अपना हिंदी में हस्ताक्षर कर दीजिए और फिर हिंदी में अपना नाम नीचे लिख दीजिए। ठीक, और आप लोगों को कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना होगा। ठीक है, लिखा हुआ है लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, यानी कि जो भी हस्ताक्षर होंगे वो आप लोगों को कैपिटल में नहीं लिखना है। जैसे मेरा नाम है, मैं बता दे रहा हूँ, ANKIT, इस तरह जो है सिग्नेचर नहीं करने हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरह का साइन नहीं किया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ऐसे साइन नहीं करना है, वरना आपको गलत हो सकता है कि फॉर्म में रिजेक्ट हो जाए। ठीक, इस प्रकार नहीं करना है आप लोगों को। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। सर सुबह वाली क्लास में करंट अफेयर्स में आप लोग क्लास लेना मत भूलना, और डेली आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी टाइम से करंट अफेयर्स की। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि डेली क्लास लेते रहेंगे तो करंट अफेयर्स की आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहें और मस्त रहें।